के सूबाई दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का AQI 665 तक जा पहुंचा। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम सर्द हो गया। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करते चले शहर लाहौर के अंदर फ़िज़ाई आलूदगी की, तो शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अभी भी दूसरे नंबर पर मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शहर लाहौर का 265 के ऊपर तकरीबन रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि अच्छा खासा अनहेल्दी जो है और अनहाइजीनिक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए हैं कि कोशिश करें कि जब घर से निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल यकीनी बने, चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बने, वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो है नुकसानदेह का बाइस है। और अगर हम बात करते हैं इसमें मुज़र फैक्टर्स की, तो जो ये इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा है, ये फेफड़ों की बीमारियों का बाइस बनता है, सांस की बीमारियों का बाइस बनता है, स्किन डिजीज़ का बाइस बनता है, आंखों की बीमारियों का, आई इन्फेक्शन का बाइस बनता है। तो कोशिश करें कि इसके अंदर अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम में सर्दी की शिद्दत जो उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, दर्जा हरारत जो उसमें भी जो है वो कमी देखने में आ रही है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 11 के ज़्यादा से ज़्यादा जो वो दोपहर के औकात तक 26 डिग्री जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। यानी कि रात के औकात तक टेम्परेचर काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से बार बार ये भी प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जा रहे हैं कि कोशिश करें कि अपने पहनावों का ख्याल रखें और अपनी खुराक का ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम के अंदर शहर अक्सर नेग्लिजेंट हो जाते हैं क्योंकि मौसम में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। तो शहरी लापरवाही बरतते हैं जो कि मजीद जो है वो मौसमी अमराज को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो कोशिश करें कि इस मौसम में तरजीही बुनियाद पर अपनी सेहत का ख्याल रखें, प्रिकॉशनरी मेजर्स का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें कि जब तक बारिश नहीं हो जाती। इस तरह खुश्क सर्दी के इम्कान मौजूद है और खुश्क सर्दी का सिलसिला जारी तब तक अपनी सेहत का तरजीही बुनियादों पर ख्याल रखें ताकि जो मौसम के मनफी अमराज और असरात हो उससे खुद भी महफूज रख सकें। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत में गिरा फरोश माफिया का राज बरकरार। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 504 रुपये बरकरार। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 344 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तियाब है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, रेट्स बारे बताइएगा। आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमत 504 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। तमाम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है 580 से 600 रुपये। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों पर बात की जाए तो फार्म के रेट जिंदा ब्रायलर का आज 320 रुपये, होलसेल जिंदा ब्रायलर 334 और परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 348 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमत भी 344 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार है। मार्केट में फी अंडा शहरियों को 30 से 32 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये की मुकर्रर की गई है। शहरियों का ये कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत ब्रायलर हो या अंडे अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। सेनेटर इरफान सदीकी 2 हफ्ते से अलील निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इरफान सदीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इरफान सदीकी का खुला मुद्दतों पूरा नहीं हो सकेगा। उनके इंतकाल की खबर से सियासी और सहाफ़ती हलकों में गहरे दुख और अफसोस की लहर दौड़ गई। मारूफ कॉलम निगार और सियासतदान सेनेटर इरफान सदीकी 25 दिसंबर 1949 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उनका शुमार उन शख्सियात में होता था जिन्होंने सहाफ़त, तालीम और सियासत तीनों मैदानों में नुमाया खिदमात अंजाम दी। वो कई दहाइयों तक उर्दू सहाफ़त में बतौर कॉलम निगार, तज़कियाकार और अदबी शख्सियत सरगर्म रहे। उनके कॉलम से मुल्की सियासत, माशरत और नज़रियाती मबाहिस पर गहरा असर छोड़ा। वफाकी सूबाई वज़रा का कहना था, अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम और अहले खाना को सब्र दे। और आपको बताएं कि शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में शिमला मिर्च 350, भिंडी 180, घिया कद्दू 120 रुपये फी किलो में फरोख्त, सेब 450, पपीता 350, जापानी फल 300, मौसमी 280 रुपये फी किलो में दस्तियाब। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों और फलों के सरकारी महकमे जारी किए गए हैं तो 3 सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा किया गया, जबकि प्याज और टमाटर
की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। प्याज 145 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। सरकारी रेट्स में दर्जावल के प्याज की कीमत है, तमाम मार्केट में दर्जावल का खुश्क प्याज 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 90 के बरस 160 रुपए, लहसुन 410 के बरस 550 और अदरक 460 के बरस 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, सरकारी महकमे के मुताबिक इसमें 3 जो देसी 10 रुपए महंगे करके 160 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह भिंडी 100 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 250 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर देसी 10 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 90 के बरस 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और जो फलों के सरकारी नकनामे जारी किए गए, उसमें हर एक फल की कीमत में इजाफा किया गया। दीगर तमाम फलों की कीमत मुस्तकम रखी गई है, लेकिन इसका काम सिर्फ नकनामों तक महदूद है। सेब काला कोल्हू 355 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में 450 रुपए फी किलो तक की गई सेब फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जावल 150 रुपए दर्जन मुकर्रर किया गया, मार्केट में 160 से 180 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी 160 के बरस 280 रुपए दर्जन तक फरोख्त की जा रही है, जबकि अनार कंदारी की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी 25 रुपए इजाफे के बाद 800 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन ये सरकारी रिलीज की कीमत है। मार्केट में अनार कंदारी 1200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी महकमाओं के बरस मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। खुले मसाला जात की फरोख्त के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन, 10,847 फूड पॉइंट्स यूनिट्स की चेकिंग, 8 मुकदमात दर्ज किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा, चेकिंग के दौरान 7,404 फूड यूनिट को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। लाहौर डिवीजन में 893 यूनिट्स की चेकिंग की गई। 960 यूनिट को 1 करोड़ 8 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। मसाला जात में ममनू अज्जा की मिलावट पर यूनिट बंद, मुकदमात दर्ज करवाए गए। खुले नाकिस मसाला जात की फरोख्त के खिलाफ सूबा भर में पाबंदी आयद है। शहरी पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा अशिया खुलनोश का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू कहते हैं, मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए गंदम नागुज़ीर है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी 3500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से करेंगी और स्ट्रेटेजिक ज़खायर के लिए 62 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। मेगा फार्मर कन्वेंशन से खिताब करते हुए इफ्तिखार अली साहू का कहना था, पंजाब में रवा सीजन गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केटों में तस्दीक शुदा गंदम का बीज 5500 रुपये फ़ी बैग दस्तियाब है। काश्तकार बेहतर पैदावार के लिए सिर्फ तस्दीक शुदा बैच इस्तेमाल करें और खादों की मुनासिब और मुतवाज़न इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी ज़राअत का मज़ीद कहना था कि गंदम की काश्त के लिए 1700 से ज़ायद इंटर्न्स और 5000 तलबा काश्तकारों की रहनुमाई में मसरूफ़ हैं। नाबीना अफराद का धरना तीसरे रोज़ भी जारी रहा। ताहाल किसी भी हुकूमती इदारे ने उनसे मुज़ाकरात नहीं किए। पुलिस की मुतादिद रुकावटों के बावजूद नाबीना अफराद पंजाब असम्बली फैसल चौक पर पहुँच गए। माल रोड एक तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाइज्जत रोजगार वरना एहतजाज। चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर नाबीना अफराद के एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। नाबीना अफराद पंजाब पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। सदर नाबीना अफराद का कहना था, हुकूमत हमारे मुतालबात मानने की बजाय टाल मटोल कर रही है। पंजाब पुलिस के जानिब से हम पर तशद्दुद किया गया। 3 माह का लारा लगाकर हर साल एहतजाज खत्म करा देते हैं। मुतालबात माने जाने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। नाबीना अफराद का भी इस मौके पर कहना था, हम खैरात नहीं चाहते, अपनी मेहनत, कारकर्दगी और सलाहियत के जरिए बाइज्जत रोजगार चाहते हैं। एक ही मुतालबा लेके चल रहे हैं कि हमें बाइज्जत बावकार मुस्तकिल रोजगार दिया जाए, हमें हमारी तालीमी काबिलियत और हुनर की सलाहियत के मुताबिक अकोमोडेट किया जाए। नाबीना अफराद लाहौर पुलिस के लिए फिर दर्द सर बन गए। मिन्नत समाजत भी काम न आई। मजीद अफराद धरने में शामिल होने का इम्कान है। पंजाब में मेडिकल स्टोर्स पर जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने 15 से ज़ायद अद्वियात के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी। जख्मों के लिए मकबूल आयोडीन समेत कई दवाइयाँ जाली निकली। कान के इन्फेक्शन, सर्जरी के बाद दर्द से निजात दिलाने वाली दवाइयाँ भी जाली। दमे, नाक के एलर्जी और हमल के तहफ़्फ़ुज़ की अहम दवाइयाँ भी जाली फरोख्त हो रही हैं। खांसी, खारिश और दिल की धड़कन बढ़ाने वाली अद्वियात भी मयारी ना होने का इंकशाफ। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने मुतासरा बैचेस फौरी वापस भिजवाने का हुक्म जारी कर दिया।